हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश बाई अतुल सर पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आप अंग्रेजी को बेसिक तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसके शब्दों के भेद को समझते हैं और यह शब्द भेद ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो बिंदु है वो है नाउन का। आज हम लोग नाउन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब नाउन की स्टार्टिंग अगर हो रही है तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे लिख सकते हैं कि व्हाट इज नाउन। बचपन से एक ही चीज आप लोगों को रटाई गई है और वो है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यह डिफिनीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हम लोग चूंकि ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को आज थोड़ा सा इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी करनी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन। और नाउन के अंतर्गत में अगर हम यह देखें तो कुछ सेंटेंस हम लिखना चाहेंगे और इस सेंटेंस के माध्यम से ही हमको नाउन समझना है। राम इज माई ब्रदर। मैंने पहला सेंटेंस लिखा तो इसमें इस सेंटेंस के अंतर्गत आपका नाउन क्या है, आप सिंपली तुरंत उत्तर दे देंगे राम। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ही इज माई ब्रदर। अब इसमें अगर मैं नाउन पूछूंगा तो आप तुरंत सेंटेंस के अंतर्गत में बोलेंगे कि ब्रदर आपका नाउन है। लेकिन मैं एक फिर से सेंटेंस लिख रहा हूं और वो सेंटेंस है स्विमिंग इज माई हॉबी। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो थोड़ा सा दिक्कत यहां से बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। आपको बताएं तो यह शब्द आपका नाउन है। हम लोग नाउन को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जहां तक बचपन से एक ही चीज हम लोगों को रटाई जाती है कि नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है। कुछ लोग कह सकते हैं इसे कि यह नेमिंग वर्ड है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत में यह सारी चीजें आप लोग किताबों से और अपने टीचर्स के माध्यम से समझ रहे होंगे। लेकिन हमको जानना क्या है कि व्हाट इज नाउन। तो आपने यह देखा कि यहाँ जो नाउन है वो किस स्थान पे है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे है। यहाँ नाउन किस स्थान पे है, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। यहाँ नाउन कहाँ है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे है। यहाँ नाउन कहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप आसानी से यह कह सकते हैं कि नाउन इज द वर्ड which used in place of subject और ऑब्जेक्ट। अर्थात नाउन वह शब्द है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, अर्थात सबसे पहला सब्जेक्ट का स्थान आता है, फिर वर्ब का स्थान आता है, फिर ऑब्जेक्ट का स्थान आता है।
तो इस स्थान पर और इस स्थान पर अगर कोई भी चीज आएगी तो वो या तो नाउन निकलेगा या तो प्रोनाउन निकलेगा। अर्थात नाउन और प्रोनाउन ये दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में किसी वर्ड का कोई भी वैल्यू नहीं होता। वैल्यू किसका है? उसके प्लेस का। मैं एक फिर से सेंटेंस लिखता हूं। अगर यह कहा जाए कि राम इज अ गुड बॉय, अब यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया है? तो ये आप तुरंत अब बता सकते हैं कि नाउन आया है। और अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं कि इस सेंटेंस में इस वर्ड की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे गुड मीन्स अच्छा होता है। और जब अच्छा है इसकी वर्ड मीनिंग, तो यह एडजेक्टिव होगा क्योंकि यह बॉय की क्वालिटी बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसी सेंटेंस को तुरंत इस तरीके से लिखूं कि गुड इज एन एडजेक्टिव, अब इस सेंटेंस में गुड का प्लेस क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो यह गुड यहां के गुड से बिल्कुल डिफरेंस है। अर्थात यह गुड जो अभी तक एडजेक्टिव था, अब यह गुड सब्जेक्ट के स्थान पे होने के बाद इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तुरंत चेंज हो जाता है और यह क्या बन जाएगा? नाउन। तो यहां आपको एक फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट इक्वल टू नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल टू नाउन। आपको मेरे इतने से डिस्क्रिप्शन से अब शायद कुछ समझ में आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल से मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको। अगर मैंने सेंटेंस लिखा कि राम इज प्लेयर, राम इज अ प्लेयर। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया है, तो आप कहेंगे राम। और राम सीधे आप राम जो कि एक नाम है, आप सीधे उसको कह सकते हैं कि ये नाउन है। आखिर मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछता हूं कि बाय द वे आपके घर में आपका छोटा भाई हो, छोटी बहन है, या कोई छोटा सा बालक जो यूकेजी एलकेजी में है, और वो यह पूछे कि भैया या चाचा जो भी हैं आप, उसके अनुसार वो पूछे कि भैया ये क्या है, तो वो पूछेगा व्हाट इज एज। व्हाट इज एज, एज क्या है। अब यहां पे आप उसका आंसर करो, क्या करोगे? आप सिंपली उसका आंसर बोलोगे कि एज इज अ वर्ब। एज इज अ वर्ब। अब यहां पर आप यह बताइए कि इस एज का प्लेस वैल्यू क्या है। अगर यह एज किस स्थान पे आया है, और यह स्थान इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट का अगर स्थान हो गया, और यह सब्जेक्ट के अगर स्थान पे आ गया, तो यह क्या बन के निकलेगा? नाउन बन के निकलेगा। इसलिए अंग्रेजी में किसी वर्ड की कोई अहमियत नहीं होती है, होती है तो उस वर्ड की प्लेस वैल्यू की। जहां तक मेरा अनुमान है, आप लोगों ने आज नाउन के डिफिनीशन को लेकर अब आप बिल्कुल आश्वस्त हो गए होंगे
कि व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, एक बार फिर से आप लोग देखें। नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को ही नहीं कहते, बल्कि उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार कोई भी नाउन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वो नाउन बन के ही निकलेगा। आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर नाउन ही नहीं, प्रोनाउन भी उस स्थान पे आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नाउन और प्रोनाउन ये दो वर्ड आपके सामने हैं। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम, नाउन अर्थात संज्ञा। अगर आप इसको देखें तो यह जान सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि राम या करण या मोहन या सोहन, मैं या सुनीता, रीता, गीता किसी का नाम लेता हूं, तो उसके स्थान पर आप यदि उनका नाम नहीं जानते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो ही या सी। अब आप एक अनुमान लगाइए कि या एक के विचार कीजिए कि यदि मान लीजिए राम, मोहन, सोहन, करण, रीता, गीता, सीता अगर इस धरती पे न होते तो क्या ही सी का कॉन्सेप्ट बन सकता था? नहीं बन सकता था, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक नाउन का ही केवल वजूद होता है, प्रोनाउन का वजूद नहीं होता है। अगर नाउन न होता तो प्रोनाउन उसके स्थान पर न आता। राम, मोहन, सोहन, करण है, इसलिए ही सी का वजूद है। हमारा यह अनुमान है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब हम लोग इसके जस्ट बाद हम प्रोनाउन के बारे में भी चर्चा करेंगे, उस डिफिनीशन के बारे में। उसके पश्चात हम नाउन के काइंड्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया कि करण इज माई फ्रेंड, करण gave me a pen, Karan is the best boy, Karan and I is playing in the ground। तो आप कहेंगे कि सर बार बार करण करण आप लिख रहे हो, ये करण आपको देखने में और पढ़ने में दोनों में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट बार बार आप यूज कर रहे हो, इसलिए आपको यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अब मैं यहां पर इस करण के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? ही। फिर इस करण के भी स्थान पे आपको लिख दिया मैंने ही, और इस करण के भी स्थान पे मैंने लिख दिया ही, और इस और अब आप स्ट्रक्चर पढ़ें कि करण इज माई फ्रेंड, ही गेव मी अ पेन, ही इज द बेस्ट बॉय, एंड ही एंड आई इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। आप कहेंगे कि सर अब स्ट्रक्चर पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो भैया अब आपको यह समझना होगा कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन और कुछ नहीं होता, प्रोनाउन इज अ वर्ड which stopped the repetition of noun।
केवल नाउन की आवृत्ति को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का वजूद है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जस्ट स्ट्रक्चर में देखा कि करण इज माई फ्रेंड, करण गिव मी अ पेन, करण इज द बेस्ट बॉय, करण एंड आई इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, और जो ही करण के स्थान पे मैंने ही यूज़ किया, करण इज माई फ्रेंड, ही गेव मी अ पेन, तो ये तुरंत स्ट्रक्चर आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और साथ ही इसका स्ट्रक्चर भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो भैया आप यह देख रहे हो कि यह ही क्या किया, करण को आने से रोक दिया, इसी ने क्या किया, करण को आने से रोक दिया। तो अर्थात प्रोनाउन ने क्या किया भैया, केवल और केवल इस नाउन के रिपीटेशन को रोका। रिपीटेशन का मतलब बार बार आने से उसको रोक दिया। तो आज हमने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसके डिफिनीशन को लेकर, उसके वर्क को लेकर, उसकी प्लेस वैल्यू को लेकर मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह क्लास, यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो निश्चित तौर पे आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको एक स्फूर्ति देता है। आपको यह वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो आने वाले जितने भी वीडियो होंगे हम उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि करने का हमको एक जो मौका मिल रहा है वह हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।